हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट जो बुक है आपकी, उसमें से एक जो चैप्टर है आपका टाइम टेबल। इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी एडवांटेजेस ऑफ टाइम टेबल। तो मेरे एक व्यूवर ने बोला है कि उसके डिसएडवांटेजेस भी बताइए। ठीक है, तो जैसा कि आपको देखिए, आपको तो खुद ही सोचना चाहिए कि जो टाइम टेबल है बहुत ज़रूरी है स्कूल के लिए। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी एक सिस्टमेटिक वे में करने के लिए। ठीक है, तो लेकिन क्या इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? वैसे तो हाँ, बिल्कुल हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो चलिए इसकी एक बार बात कर लेते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, एक स्टूडेंट की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अगर टाइम टेबल होने से। ठीक है, उसके नुकसान क्या होंगे। ठीक है, तो ये आपकी बुक में एक छोटा सा टॉपिक है, लास्ट में दिया हुआ है इसमें, इज़ इट एसेंशियल टू हैव अ टाइम टेबल? क्या टाइम टेबल का होना ज़रूरी है? ये क्वेश्चन तो सभी के मन में आता है। ठीक है, कोई नहीं चाहता कि हम किसी टाइम टेबल को फॉलो करें। ठीक है, कुछ रूल्स को हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सो द क्वेश्चन वेदर वी कैन डू विदाउट टाइम टेबल और नॉट इज़ रियली वेरी थॉट प्रोवोकिंग। तो क्वेश्चन तो ये है कि क्या हम टाइम टेबल के बिना कोई काम कर सकते हैं? There are two schools of thought, one in favor of having timetable and other against keeping timetable. देखिए, इधर दो थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में। एक तो जो टाइम टेबल है वो उसके फेवर में है, और दूसरा उसके अगेंस्ट में है। द फॉर्मर स्कूल ऑफ थॉट लेज डाउन दैट देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग टाइम टेबल। देखिए, जो पहला स्कूल है उसका थॉट क्या है कि एडवांटेजेस के कई सारे फ़ायदे हैं। दैट इज़ वाई दे कंक्लूड दैट हैविंग अ टाइम टेबल इज़ अ मस्ट फॉर अ स्कूल। इसलिए उनने ये कंक्लूड किया है कि जो टाइम टेबल है वो स्कूल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड, द सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट which considers timetable a hindrance in smooth running of the school puts forth the following arguments। लेकिन जो सेकंड स्कूल का थॉट है उसका ये मानना है जो टाइम टेबल है वो स्मूथ रनिंग स्कूल को मतलब कि उसमें बाधा डालता है। ठीक है, उसको एक टाइम लिमिट सेट कर देता है कि ये काम इतने ही टाइम में होना चाहिए। तो उसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, चलिए इसको देखते हैं। इन्हें आप डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है बस वही है। ठीक है, सो फर्स्ट इन्होंने थॉट दिया, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एजुकेशनिस्ट द लर्नर शुड बी गिवन मैक्सिमम फ्रीडम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। देखिए, जो आजकल के जो मॉडर्न एजुकेशनिस्ट हैं उनका मानना है जो लर्नर है उसे फुल फ्रीडम देनी चाहिए, मैक्सिमम फ्रीडम देनी चाहिए किसी लर्निंग के प्रोसेस के लिए। एनी टाइप ऑफ टाइम टेबल बाइंड्स देम ऑल टुगेदर। लेकिन एक कोई भी तरह, किसी भी तरह का टाइम टेबल उन्हें बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है। वो अपने हिसाब से अपनी फ्रीडम में कुछ सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इज देर इज़ अ नीड ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन एंड नॉट सब्जेक्ट सेंटर्ड। देखिए, जो एजुकेशन की टाइप होनी चाहिए वो एक्टिविटी सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि सब्जेक्ट सेंटर्ड होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि जो बच्चा है किसी एक या दो सब्जेक्ट में उलझा रहे और उसकी जो एक्टिविटीज़ है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो पूरी ही ना हो। सो एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन इज़ पॉसिबल व्हेन देयर इज़ नो बॉन्डेज ऑफ टाइमिंग। तो एक्टिविटी सेंटर एजुकेशन तभी पॉसिबल है जब कोई टाइम की बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, कोई भी एक टाइम लिमिट नहीं होगी कि हमको ये काम इतने समय में ही करना है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीडम दी जानी चाहिए बच्चों को भी और टीचर्स को भी। ठीक है, कि वो अपना काम जो है अपने हिसाब से पूरा कर सके। ठीक है, थर्ड इज़ द मॉडर्न ट्रेंड ऑफ एजुकेशन इज़ टुवर्ड्स रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देखिए, जो आजकल का जो मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है एजुकेशन में, वो चाहता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर वो काम करना चाहता है। मीन्स वो सभी के लिए प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करें। सो दिस इज नीड ऑफ प्रोजेक्ट मेथड एंड डाल्टन प्लान विच रिक्वायर्स फ्री टाइमिंग एंड नो बॉन्डेज ऑफ एनी टाइम। सो इस टाइप के लिए तो प्रोजेक्ट मेथड या फिर जो डाल्टन का मेथड था, ठीक है, उसको करना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपको फ्री टाइम रिक्वायर होता है, कोई किसी भी तरह की बॉन्डेज नहीं चाहिए होती है। ठीक है, इसलिए टाइम टेबल ना हो। फोर्थ इज ड्यूरेशन ऑफ पीरियड शुड डिपेंड अपॉन हाउ लॉन्ग द स्टूडेंट एंड द टीचर्स आर रियली इंटरेस्टेड इन द वर्क। अब देखिए, आजकल के जो टाइम टेबल होते हैं उसमें 45 मिनट्स, ठीक है, 35 मिनट्स, कुछ ऐसा टाइम टेबल होता है। लेकिन जो ड्यूरेशन होनी चाहिए पीरियड की, वो टीचर और स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मीन्स जिस टाइम में वो अपना काम
ख़त्म कर सकें, चाहे वो जल्दी हो चाहे वो लेट हो, ठीक है। सो ये थे कुछ सेकंड स्कूल ऑफ थॉट्स अकॉर्डिंग फॉर द टाइम टेबल, ठीक है, विच आर अगेंस्ट द टाइम टेबल, ठीक है, उनका ये मानना था। सो आप इसे डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। सो दस वी फाइंड दैट देर इज़ अ सेकंड स्कूल ऑफ थॉट डिसाइड अगेंस्ट कीपिंग टाइम टेबल। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम टाइम टेबल को नहीं रखेंगे, बट दैट वुड नॉट बी पॉसिबल एक्चुअली। पर ऐसा एक्चुअली में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। किसी भी स्कूल किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए टाइम टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल हैव टू हैव सम टाइप ऑफ टाइम टेबल इन द स्कूल। हमारे स्कूल में किसी भी तरह का कोई भी टाइप का टाइम टेबल होना ज़रूरी है। In order to make it suitable and really useful, we may make use of as many principles as possible in its preparation. तो इसको बनाने के लिए हम अलग अलग तैयारियां कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का टाइम टेबल होना ज़रूरी है। We may keep it flexible and subject to revision and modification to be done on the basis of felt needs of the concerned persons. हाँ, ऐसा भी है कि जो टाइम टेबल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मीन्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। सो आप टाइम टेबल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स टाइम टेबल बना दिया तो वो हमेशा चलता रहेगा। अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स नीड आप उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो पिटमैन राइटली सेड, देखिए पिटमैन ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, वेल अरेंज्ड टाइम टेबल इज़ द श्योरेस्ट मार्क ऑफ अ वेल अरेंज्ड माइंड। एक अच्छा टाइम टेबल जो वेल अरेंज्ड हो, वो एक अच्छे माइंड, जो अच्छा अरेंज माइंड होता है उसको बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम टेबल, ठीक है। आई होप आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस। वैसे आपका क्या कहना है इसके लिए कि टाइम टेबल का होना ज़रूरी है कि नहीं है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने व्यूज़ रखिए, ठीक है, ताकि सबको पता चले, ठीक है, इसके बारे में सारे अवेयर रहें, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से मानना है टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है, ताकि सभी कुछ प्रॉपर वे में चल सके, सिस्टमेटिक वे में चल सके, कोई केओस ना हो, ठीक है। सो दिस इज़ डन फॉर टुडेज़ लेसन। थैंक यू।